यूपी की राजनीति में अहम किरदार निभाने वाले परिवार से बिलोंग करते हैं रमेश सिंह, जो खुटहान ब्लॉक प्रमुख हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो खुटहान क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं और कितना विकास कार्य उन्होंने अब तक किया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले रमेश जी, इन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। रमेश जी, अगर बात करें विधानसभा की, बात करें ब्लॉक स्तर से, कितना डेवलपमेंट हुआ है अब तक खुटहान ब्लॉक में? देखिए, अभी तक तो खुटहान ब्लॉक हमारा जितनी भी कार्य योजनाएं क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा दी जाती थी उन सब की उपेक्षा होती थी। लेकिन जब से हमारी धर्मपत्नी नीलम सिंह जी 2017 में जब उन्होंने प्रमुख पद का उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाके वो प्रमुख बनी, तब से सारे हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जो भी कार्य योजना है उस पर उनको प्राथमिकता देते हुए उन कार्यों को कराया जा रहा है। और ये ज़रूर कोशिश की जा रही है कि क्योंकि हमारे पास बहुत ही सीमित बजट है, लेकिन सीमित बजट में भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो जाए, यही प्रयास रहता है। रमेश जी, ब्लॉक प्रमुखी की अगर बात करें, 2017 में जब आपने नॉमिनेशन किया था उस दौरान काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा ये पद और अविश्वास प्रस्ताव लाकर आपने ये ब्लॉक प्रमुखी पद हासिल किया। लेकिन कितनी जो है आप ये मानते हैं कि कितनी इसके लिए जो है तपस्या करनी पड़ी, कितनी कठिनाइयाँ आई सामने? कि बिना तपस्या के तो कोई भी चीज़ आसानी से मिल नहीं पाती है। लेकिन इस तपस्या में मैं सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों, माताएं, बहनों का, भाइयों का और हमारे बदलापुर विधायक माननीय श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी का, जिन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए दिन रात एक मेहनत करके उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिला के उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया। और कुछ असामाजिक तत्व थे हमारे ब्लॉक में जिन्होंने ये चाहा कि गुंडागर्दी करके और गोली चलवा के, पत्थरबाजी करवा के यह अविश्वास प्रस्ताव ना आ पाए। लेकिन वहाँ की जनता के सहयोग से, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के आशीर्वाद से यह अविश्वास प्रस्ताव आया और रिकॉर्ड तोड़ मतों से पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाली नीलम सिंह हुई उस समय। बिल्कुल सर्वाधिक मतों से जीते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर योजनाओं की बात करें, लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार योजनाएं दे रही है, ऐसे में ब्लॉक स्तर पर योजनाओं को लेकर कितना काम हो रहा है आपके? काफ़ी की योजनाएं हमारी लागू हो गई हैं और कुछ योजनाएं अभी विगत कुछ दिनों में लागू हो रही हैं। एक 14 वित्त, जो पहले ब्लॉक स्तर पे 14 वित्त का जो धन आया करता था, वो धन राज्य सरकार ने ख़त्म कर दिया है। ये हमारे ब्लॉक प्रमुख एसोसिएशन ने इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है कि ये पुनः ये 14 वित्त का जो धन पहले ब्लॉक स्तर से संचालित होता था, वो पुनः हमको दिया जाए। जिस तरीके से राजनीति की बात करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जिस तरह से यूपी में दोनों जगह जो है बीजेपी की सरकार है, क्या लगता है यूपी में विकास हो रहा है? क्योंकि आपके पिताजी पिछली गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में जो है सांसद थे, क्या लगता है कितना विकास हुआ है? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, मुझे लगता है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इतना विकास जितने उनके कार्यकाल में हुआ शायद ही नहीं हुआ, किसी ने कर पाया होगा। और हमारे जब पिताजी प्रतापगढ़ से सांसद थे, उन्होंने 12,000 करोड़ की केंद्रीय योजनाएं, सड़क, ब्रिज, रेलवेज का हो गया या और विद्युतीकरण हो गया, काफ़ी करीबन 12,000 करोड़ की उन्होंने योजनाएं प्रतापगढ़ में लाया और वहाँ के लोगों को उसका लाभ मिला। और उसके पहले जितने भी सांसद प्रतापगढ़ में हुए, सब अनदेखी करते थे, सिर्फ नाम के लिए सांसद बन के रहते थे। मैं और मेरा परिवार, हम लोग बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम बीजेपी जैसी एक सशक्त पार्टी के साथ में जुड़े हैं। 2019 में अपना दल से टिकट न मिलने के बाद क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि क्या हमें निर्दलीय भी लड़ना चाहिए था? क्योंकि काफ़ी ऐसी चर्चाएं थी कि हरिवंश सिंह निर्दलीय लड़ सकते हैं, हरिवंश सिंह बीजेपी से लड़ सकते हैं। एक्चुअल में क्या विधानसभा के लिए तैयारी है? जैसा पार्टी आदेश, दिशा निर्देश देगी, हम भाजपा के सैनिक हैं। जैसा अमित शाह जी और मोदी जी आदेश करेंगे, हम उसकी तैयारी रखेंगे। अगर बात करें विधानसभा की, आप ब्लॉक प्रमुख ऑलरेडी है ही हैं, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी आप काफ़ी ज़मीनी मुद्दों से जुड़े रहते हैं। हमने देखा है खुद, क्योंकि हमारी भी विधानसभा है, और हमने देखा है कि आप हर छोटे से बड़े कार्यों में पहुँचते हैं। किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं रमेश सिंह लोगों से? कि ये जनता का प्यार है कि मरनी करनी या दुख सुख या चाहे जो छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी जनता ये उम्मीद करती है, हमारे लोग ये उम्मीद करते हैं कि भैया वहाँ पहुँचे। हम भरसक प्रयास करते हैं कि किसी के दरवाजे पे अगर पहुँच जाएं और उसका अगर मान सम्मान बढ़ जाए, उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कोई नहीं है। और उसी दौरान हमको ये भी
हमको हमको ये भी जानकारी मिलती है कि उस ग्राम सभा की समस्याएं क्या है। वहाँ जब गांव के बुजुर्ग बैठे रहते हैं, उनसे बात करने पे पता चलता है कि गांव की ये समस्या है और उसको हम निर्गत करने के हम प्रयास करते हैं। अगर जैसे आपने कहा कि पार्टी आदेश देगी तो हम जरूर विचार करेंगे, अगर पार्टी आदेश देती है और पार्टी आपको चांस देती है तो विधानसभा का सबसे पहला मुद्दा क्या लेकर आप मैदान में उतरेंगे? कौन सा ऐसा मुद्दा लगा जब आप गांव में सर्वे करने या लोगों के बीच जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या दिखाई दी आपको? बहुत सारी समस्याएं, छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं जिनको अनदेखा किया जा रहा है। और विगत ये हमारे शाहगंज का ये दुर्भाग्य है कि जो पिछले 15 साल से जो हमारे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो सिर्फ जातिगत राजनीति करके वो लोगों को सिर्फ बहला फुसला रहे हैं और कोई ज़मीनी कार्य हो नहीं रहा है। शाहगंज में एक रेलवे ब्रिज फ्लाईओवर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ अगर आप देखेंगे तो करीबन 2-2, 3-3 घंटे का जाम लगता है। लोगों को आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, सिर्फ नाम के लिए विधायक का फंड कागज़ में निकल जा रहा है, लेकिन लोगों तक उसका कोई लाभ पहुँच नहीं पा रहा है। काफ़ी सारी समस्याएं, अगर पार्टी मौका देगी, अगर जनता मौका देगी तो ज़रूर इसमें हम ज़रूर इसको प्राथमिकता पे लेके करेंगे। जैसे आपने कहा कि जो स्थानीय विधायक है मौजूदा में वो जातिवाद के मुद्दे, क्योंकि यादव बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, ऐसे में एक सामान्य वर्ग से, सिंह परिवार से आप बिलोंग करते हैं, कैसे इस भेद जो है रणभेदी को भेद करेंगे? देखिए, मैं यही जानता हूँ, हमारे परिवार ने हमको एक ही चीज़ सिखाया है कि आप मान सम्मान दोगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा। आज अगर रमेश सिंह वहाँ अगर खुटान में प्रमुख हैं तो इसका सबसे प्रमुख कार्य यही है कि यादव बिरादरी आज रमेश सिंह को हाथों हाथ अपने कंधे पे बैठा के रखी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि रमेश सिंह आगे बढ़े, लेकिन जनता का प्यार है, देखिए जैसा जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे रमेश सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर पार्टी आदेश देगी और मौका मिलेगा तो प्रमुख मुद्दे जो कहते हैं मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो इनका पहला लक्ष्य होगा। किस तरह से शाहगंज विधानसभा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, और जिस तरह से साफ तौर से कहना है कि जनता का आशीर्वाद तो सर्वोपरि होता है। अगर जनता चाहेगी तो जिसके सिर पर ताज सजना होगा वही सजेगा। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।